like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था अब सभी हीरोज को वॉयेजर की असली सच्चाई का पता चल चुका था, पर हीरोज अकेले नहीं थे जिन्हें वॉयेजर की सच्चाई के बारे में पता चला था। कॉस्मिक गेम रूम में चैलेंजर को भी वॉयेजर के साथ ग्रैंड मास्टर की चीटिंग के बारे में पता चल गया था और इस बात से चैलेंजर गुस्से में आके ग्रैंड मास्टर पर अपनी पावर से अटैक करके उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। और अब चैलेंजर काफी गुस्से में था, वो अब अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अपना गुस्सा निकालना चाहता है। अब आगे आज का एपिसोड शुरू होता है क्विक सिल्वर से, जो उस ब्लू लाइट की तरफ भागते हुए सोच रहा होता है, मैं देख सकता हूँ ये दुनिया अब खत्म हो रही है, जर्मनी में भूकंप आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रेंडनबर्ग गेट ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं है तो उसके गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने पुर्तगाल में लोगों के ऊपर बिजली गिरते हुए देखी, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे बीच रास्ते में अटलांटिक में नेमोर भी दिखा, लेकिन मैं उसको हेलो भी नहीं बोल पाया। मैं जहाँ कहीं भी गया मुझे बस सब जगह तबाही ही नजर आई और मैं इस ब्लू लाइट के पीछे भाग रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये लाइट बस मुझे ही दिख रही है और हमें क्विक सिल्वर उस बीकन के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है। क्विक सिल्वर के थॉट्स हमें फिर से बताए जाते हैं। क्विक सिल्वर कहता है मुझे इस बीकन को पकड़ना ही होगा, शायद ये बीकन ही वजह है जिससे हीरोज फ्रीज हुए हैं। लेकिन रास्ते में क्विक सिल्वर को कुछ विलेंस भी फ्रीज हुए नजर आते हैं, पर अपनी इतनी स्पीड के बाद भी क्विक सिल्वर उस बीकन को पकड़ नहीं पाता है और वह भागते भागते थक जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैलेंजर गुस्से में पृथ्वी के लोगों से बोल रहा होता है, पृथ्वी के लोगों, मेरे अपोनेंट ने इस अर्थ को गेम के लिए इसलिए चुना क्योंकि उसे अर्थ के लोगों में कुछ स्पेशल नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है और इसीलिए मैं यहाँ पर तुमको ये बताने आया हूँ कि अब मुझे इस कॉस्मिक गेम के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चैलेंजर फिर से कहता है यहाँ की हवा में मौजूद कार्बन के एटम्स उससे सेंस हो सकते हैं। मैंने इस गेम को थोड़ा एंजॉय तो ज़रूर किया, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरी विक्ट्री के गीत गाओ और उसकी तारीफ़ करो। मैं तुमको इसके लिए बस 5 मिनट का समय देता हूँ और तुम लोग मुझको ग्रैंड मास्टर प्राइम कह के बुला सकते हो। वहीं अब दूसरी तरफ रोक को सेंस हो जाता है कि चैलेंजर अर्थ पर आ चुका है। डॉक्टर टोनी इस बात को कंफर्म करते हुए बोलती है चैलेंजर न्यूयॉर्क में अवेंजर मैंशन के ठीक सामने है। तब वॉयेजर सब हीरोज को बताती है वैसे एल्डर्स में इतनी पावर्स तो नहीं होती है कि वो किसी अर्थ साइज के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकें, पर चैलेंजर ये कर सकता है। उसके फादर ग्रैंड मास्टर ने अर्थ के पास एक सैटेलाइट को लगाया हुआ है जिससे अर्थ की रोटेशन और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और अगर चैलेंजर ने उसको डैमेज कर दिया तो ये पृथ्वी टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगी। लेकिन तभी हेडक्वार्टर के रूफ को तोड़ते हुए वहाँ से कोई निकल जाता है। फैल्कन कहता है हो ना हो ये जरूर हल्क होगा। इधर चैलेंजर अवेंजर मैंशंस के आगे बने हुए अवेंजर्स की स्टैचू को देखता है जिसमें उसकी नज़र हल्क की स्टैचू पर पड़ती है और अब चैलेंजर हल्क की स्टैचू को देखते हुए बोलता है मैं इसे तो मेरी बात ना मानने के लिए अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर तभी हल्क सीधा आके चैलेंजर के ऊपर गिरता है और अब हमें हल्क वर्सेस चैलेंजर दिखने वाला है। हल्क चैलेंजर पर एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा होता है। हल्क बोलता है तुमने मुझे मौत से क्यों जगाया, तुम्हें मुझको मरा हुआ ही रहने देना चाहिए था, तुमको मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। चैलेंजर कहता है तुम्हारे पंचेस ने तो उसे सच में हर्ट किया, और इतना कह के चैलेंजर हल्क को एक पंच मारता है। चैलेंजर का पंच इतना पावरफुल था कि हल्क सीधा स्पेस में चला जाता है और उस सैटेलाइट से टकरा जाता है जिसकी वजह से अर्थ का रोटेशन और टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था। तब उस मशीन के पास में वॉयेजर हीरोज को लेके आ जाती है जहां पर वो लोग देखते हैं मशीन में कुछ खराबी आ गई होती है। डॉक्टर टोनी वॉयेजर से उस मशीन के बारे में पूछती है। वॉयेजर बताती है वैसे तो ये मशीन बांगुर सीमेंट की तरह अटूट है, लेकिन अभी इस पे कोई चीज़ टकराई है और इस वजह से इसमें कुछ खराबी आ गई है। इसके इंडक्शन वेंट को चालू रखने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तभी लाइटनिंग कहता है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर टोनी पूछती हैं क्या इसकी लाइटनिंग काफ़ी होगी, तो थॉर अपने म्यूनिर के साथ कहती है तब वो भी अपने थंडर को यूज़ करेगी। वॉयेजर तब बोलती है हाँ शायद तुम दोनों की एनर्जी से काम बन सकता है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है,
हमें उस व्हील को भी चलाते रहना होगा जिससे अर्थ का रोटेशन बना रहे। तो हरकुलिस कहता है, इसकी चिंता तो मुझ पे छोड़ दो, मैं इस व्हील को संभाल लूँगा, आखिर मैं एक गॉड जो हूँ। वॉयेजर कहती है, तब इस काम के लिए 2 गॉड की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर टोनी कहती हैं, इतनी पावर्स के लिए तो हमें हल्क जैसा कोई चाहिए होगा। तब सिटीजन भी कहता है, तो आज शाम के लिए मैं तुम्हारा हल्क बन जाता हूँ। डॉक्टर टोनी कहती है, रॉबर्टो मैं जानती हूँ कि तुम सुपर स्ट्रांग हो, लेकिन हल्क जितने नहीं हो। जिसपे सिटीजन भी अपने सर से हेडबैंड के बटन को ऑफ करके कहता है, अगर मैं इस बटन को ऑफ कर दूं तो मैं हल्क की पावर्स को मैच कर सकता हूं। डॉक्टर टोनी कहती हैं, क्या तुम पागल हो? बिना हेडबैंड के तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये चीज़ तुमको मार भी सकती है। तब सिटीजन भी कहता है, तो फिर वो मरेगा, लेकिन अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट के स्टाइल में। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में क्विकसिल्वर आ चुका होता है। क्विकसिल्वर हाँफते हुए वांडा से कहता है कि क्या उसे पता है? स्कारलेट कहती है, हाँ उसे पता है कि चैलेंजर अर्थ पर आ चुका है और वो अब तबाही फैला रहा है। तब क्विकसिल्वर कहता है, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ब्लू लाइट के बीकन के बारे में। मैंने उसका पीछा पूरी अर्थ पर किया, लेकिन वो मुझसे बहुत फास्ट है और मैंने उसका पीछा करते हुए ये भी जाना कि ये बीकन बस फ्रीज हुए लोगों के आसपास ही घूम रहा है और हो ना हो फ्रीज हुए लोगों के पीछे ये बीकन ही है। लेकिन मैं अपनी फुल पावर के साथ भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। स्कारलेट कहती है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। क्विकसिल्वर कहता है, अगर कोई और रास्ता होता तो वो अब तक यूज़ कर चुका होता, लेकिन अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा। स्कारलेट कहती है, मुझे नहीं पता है कि अगर तुम अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाओगे तो क्या होगा। पिएट्रो कहता है, लेकिन उसे जाना ही होगा। यहाँ पर क्विकसिल्वर स्कारलेट की मदद से खुद की पावर्स को और इनहेंस करने की बात कर रहा है। तब सिनेप्स क्विकसिल्वर के पास आते हुए कहती है, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। पिएट्रो कहता है, वो जानता है इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तब सिनेप्स क्विकसिल्वर को किस करती है और अपनी पावर से पिएट्रो के माइंड को रिलैक्स करके उसके मन में बैठे हुए डर को खत्म करने की कोशिश करती है। तब स्कारलेट पिएट्रो को आई लव यू कह के उसको रेडी होने के लिए कहती है। पिएट्रो भी स्कारलेट को आई लव यू सिस्टर कह के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन स्कारलेट की आंखों में अपने भाई के लिए आंसू नजर आते हैं, क्योंकि वो शायद ये जानती है कि अगर पिएट्रो अपने लिमिट्स को क्रॉस करेगा तो वो मर भी सकता है। और अब क्विकसिल्वर स्कारलेट की पावर की वजह से बहुत ही स्पीड में उस बीकन की तरफ भागता है और भागते हुए एक पॉइंट पर क्विकसिल्वर उस बीकन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन बीकन को पकड़ते हुए क्विकसिल्वर वहाँ से गायब हो जाता है। स्कारलेट भी अब ये चीज़ फील कर लेती है कि पिएट्रो अब जा चुका है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हरकुलिस और सिटीजन वी मिलके वर्ड मशीन के व्हील को घुमा रहे होते हैं। लाइटनिंग और थॉर भी अपनी लाइटिंग से मशीन को पावर्स देने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रोग और बाकी के हीरोज चैलेंजर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग चैलेंजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। पर हीरोज फिर भी अपनी तरफ से इस दुनिया को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। वहीं हेडक्वार्टर में वॉयेजर बाकी हीरोज के पास आती है, लेकिन तभी वहां पर फ्रीज हुए हीरोज अब अनफ्रीज होने लगते हैं। क्विकसिल्वर सही था, वो ब्लू लाइट को जैसे ही छूता है सभी हीरोज अब अनफ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तब वॉयेजर उनको देख के खुश हो जाती है और बोलती है, मैं अब अपनी पावर्स के भी बियॉन्ड जाऊंगी, उनके लिए जो अपने आप को अवेंजर्स कहते हैं। फिर तब हम देखते हैं वॉयेजर सभी हीरोज को टेलीपोर्ट करके कहीं ले जा रही है और अब देखना यह है कि अर्थ के माइटीएस्ट हीरो मिलके भी क्या चैलेंजर को हरा पाएंगे।